अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे से। और नेक्स्ट डे नाश्ते के बाद फिर हस्बैंड को मैंने एक लिस्ट बना के दी ग्रोसरी की, और वो फिर ले आए थे सामान जल्दी ही। तो फिर मैंने कहा कि चलें इनको अपनी जगह पे अरेंज कर देते हैं। बस ये थोड़ा-सा घर का सामान था, ऑयल भी ख़त्म हो गया था तो वो मैंने मँगवा लिया, इकट्ठा ही मँगवा लेती हूँ तो ये पूरा मंथ ना ईज़िली चल जाता है। और अगर आप एक दफ़ा में ही मँगवा लें तो ये है कि बरकत हो जाती है। तो आपका जो है ना कि आराम से महीना निकल जाता है। तो ले अगर एक-एक पैकेट करके या इस तरह करके आप मँगवाते हैं ना तो उसमें बरकत नहीं होती, वो आपके 2 दिन में ही लग जाता है। अच्छा, तो बच्चों के नूडल्स भी आ गए थे, वो ख़त्म हो गए थे, और ये मैंने खुश्क धनिया मँगवाया था। तो ये भी मेरा ग्रोसरी में ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कि इसको भी साफ़ करके रख लेते हैं। और उसके बाद जी फिर ये छोटे-मोटे घर के सामान जैसे ये सरसों का ऑयल था, ये ख़त्म हो गया था। और डेली रेसिपीज़ वग़ैरह और इनमें तो ये क्रीम वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। अच्छा, तो साथ टूथपेस्ट थे। बस मैंने कहा कि चलें एक दफ़ा में ही चीज़ें मँगवा के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद बार-बार जो है ना कहना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे पर्सनली तौर पर ना ये पसंद है कि इकट्ठे ही सारा सामान आ जाए। अच्छा, यहाँ पे दालें वग़ैरह ख़त्म थी, कुछ मेवे ख़त्म थे, वो भी मँगवा लिए मैंने। तो ये है कि दालें मैं ना ज़्यादा नहीं मँगवाती, थोड़ी-थोड़ी करके मँगवाती हूँ, वही हमारे मंथली चल जाते हैं। और उसके बाद ये है कि अभी हमारी फैमिली माशाल्लाह से छोटी है, तो उसमें जो है हमारे लिए इनफ हो जाता है। यानी कि मैंने 1 पाव के हिसाब से मैंने दालें मँगवा ली थी, चने मैंने मँगवा लिए थे आधा किलो के हिसाब से, जैसे ब्लैक और व्हाइट चने, लोबिया। तो लोबिया मैंने थोड़ा मँगवाया था, इतना पसंद नहीं करते, बस ये है कि जैसे चाट वग़ैरह होती है उसमें डाल जाता है सैलेड वगैरह में। तो अब ये है कि मैं इनको सबको अपनी-अपनी जगह पे अरेंज कर लूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा, जब आप ग्रोसरी आती है ना तो आपका किचन का काम काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। फिर आपको आगे से काम बढ़ता चला जाता है कि अच्छा ये भी देखना है, ये भी देखना है, इसको भी सेट करना है, ये बॉक्स भी सेट करने वाला है। अब अच्छा, जैसे मेरे किचन में ना कैबिनेट्स नहीं है, तो मुझे फिर हर चीज़ अरेंज करके ना बड़े ही एहतियात से रखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे फिर ऐसा होता है कि जैसे बाहर कोई हशरात वगैरह या गर्द, मिट्टी, इन चीज़ों से बड़े महफूज़ करके रखना पड़ता है। तो जो चीज़ें वॉश करने वाली होती हैं, जैसे सब्ज़ी और फ्रूट्स, वो वॉश करके मैं फ्रिज में फ़ौरन रख देती हूँ। और इसी तरह मैं जो ग्रोसरी वग़ैरह है, तो उनके पोर्शंस मैंने अलग-अलग ना मैंने बाल्टियाँ ली हुई हैं। तो उनमें मैं बना लेती हूँ। जैसे मैंने ग्रोसरी की अलग रखी हुई है, तो मैंने इसकी राशन की अलग रखी हुई है। तो बस ये है कि भी ऐसा-ऐसा अल्लाह ख़ैर करे, वर्क हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और टाइम के हिसाब से और थोड़ा-थोड़ा करके ही चलेंगे तो ही इंशाल्लाह कंप्लीट होगा और सब कुछ हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, यहाँ पे इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, तो उसके बाद अब जो थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी इंशाल्लाह अपने टाइम के हिसाब से हो जाएगा। तो ये है कि भई अब इनको अरेंज करने का सबसे बड़ा होता है। और जब भी आप ग्रोसरी लेके आते हैं और फिर उनको अरेंज करते हैं, तो हर दफ़ा जो है ना आपकी रद्दो-बदल हो जाती है। जैसे कंटेनर्स की और दूसरी जगहों तब्दील हो जाती हैं, तो ये बड़ा काम फैल जाता है। तो फिर साथ ही मुझे फ्रिज नज़र आ गया कि फ्रिज को भी ठीक करना है, मुझे ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। और आज फिर मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि मैंने टाइम अपने फ्रेंड के साथ सेट किया हुआ था कि हमने इस टाइम पे मीटअप करना है। तो उस वजह से मुझे ये था कि मैंने जितना भी ये फैलाव हुआ है ना, ये जल्दी-जल्दी समेटूँ, और उसके बाद जो है मैंने तैयार भी होना है। क्योंकि गर्मियों में और ख़ास तौर पे जब आपको कहीं जाना हो तो तैयारी भी स्पेशल होती है। तो फिर ज़ाहिर है, फ्रेंड के साथ आपका मीटअप था, तो फिर उसके लिए तैयारी भी स्पेशल थी। क्योंकि आपको मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने मुबारकबाद देने जाना है, तो वो फाइनली हमारा जो टाइम था वो सेट हो गया था, और फिर अब हमने मिलना था। अच्छा, तो बस ये कि ये मेरी जितनी भी थी ना बाल्टियाँ, ये ना बड़े ज़बरदस्त कंटेनर्स हैं। इनमें ना आपका इतना कुछ आ जाता है, इतनी चीज़ें आपकी समा जाती हैं। तो मेरे पास पहले काफ़ी ज़्यादा थी, तो बीच में मैंने काफ़ी जो है ना अपने हेल्पर वगैरह को भी दे दी थी। तो ये है कि अभी अब मेरे पास जो है बची हैं, तो उनको भी मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। तो अल्लाह ख़ैर करे, जब कैबिनेट्स वगैरह बन जाएँगे तो फिर उनको उस हिसाब से सेट कर लेंगे, तो इसमें अदर चीज़ें आ जाएँगी। लेकिन अभी ये है कि सेव करने के लिए, मिट्टी वगैरह से बचाने के लिए, हशरात से बचाने के लिए ये बेस्ट आइटम है। तो बस ये मैंने एक बना ली थी, इसके लिए राशन के लिए बना ली थी मैंने। क्लीनिंग का सामान जितना भी होता है और वॉशरूम वगैरह का, वो मैंने एक तरफ रख लिया था। क्योंकि वॉशरूम भी छोटा है और उसमें भी इतना मैं सामान नहीं रखती, बस जो यूज़ के जैसे सोप, शैम्पू और टूथब्रश वगैरह, तो बस इनफ होता है, इतना ही, उसके एक्स्ट्रा नहीं रख पाती। क्योंकि एक ही वॉशरूम है और उसके अलावा फिर उसी को ऑर्गनाइज़ करके रखना पड़ता है, तो इसमें अगर ज़्यादा सामान हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो बस ये मैं अलग रख लेती हूँ, जैसे-जैसे चीज़ जो भी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं वहाँ पे रिफ़िल कर देती हूँ उसको। तो ये इस तरह ही बस अपने घर को मैनेज करना एज़ अ हाउसवाइफ़, और घर को लेके चलना, ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि टफ़ जॉब होती है। और उस हिसाब से आपको अब वही ख़वातीन कामयाब होती हैं, जो अपने घर को सही तरीके से मैनेज कर पाएँ।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि भी फिर भी हर ख़वातीन को अपना घर मैनेज करना, तरतीब से उसको साफ़ रखना तो आना चाहिए। अगर हर चीज़ अपनी जगह पे है ना, तो बच्चों को, हस्बैंड को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप आराम से ईज़िली अपनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं भी आप होते हैं, तो पीछे आपके बच्चे और हस्बैंड परेशानी ना उनको हो, तो ईज़िली वहाँ पे से चीज़ ले सके। तो मेरा तो शुरू दिन से यही है कि अभी हर चीज़ अपनी जगह पे है, चाहे वो रूम का है, चाहे वो ड्राइंग रूम का है, चाहे वो किचन का मामला है या वॉशरूम का मामला है, तो हर चीज़ अपनी जगह पे हो। तो अब जो-जो चीज़ें हैं मैं वहीं पे दोबारा अपनी जगह पे रख दूँगी, यानी कि वो रिफ़िल हो जाएँगी और इस तरह फिर हर चीज़ आसानी से हो जाएगी। क्योंकि और मुझे थोड़ी-सी जल्दी भी थी और मैंने काम फैलाए हुए थे। देखें मेरे नीचे फ़र्श पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह फैल गया है, क्योंकि मैंने साथ ही फ्रिज भी साफ़ कर लिया था। साफ़ था फ्रिज, लेकिन ये है कि भी इसमें थोड़ा बहुत जो पानी वगैरह जमा हो जाता है या चीज़ें रखते हैं, तो उस वजह से फिर मैं इसको दो सारे को मैंने एक दफ़ा दोबारा से साफ़ कर लिया। तो बस इसके बाद ये जल्दी-जल्दी फ़र्श धुल जाएगा और उसके बाद फिर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ तैयार होके चली जाऊँगी। लेकिन ये है कि काम पीछा नहीं छोड़ते और काम साथ-साथ होते रहते हैं। अच्छा, मैंने कंटेनर ये था ऑयल वाला, तो इसको भी मैं थोड़ा-सा रख लूँ क्योंकि इकट्ठा ये इतना बड़ा उठा के यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका बेध्यानी में या अचानक से सारा ऑयल निकल सकता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि ना इसकी बॉटल्स फ़िल करके रख लेती हूँ। अब क्योंकि मेरी ये वाली बॉटल्स भी जो पैक पड़ी थी, वो जो मैं पहले यूज़ करती थी इस्लामाबाद में, वो भी निकल आई हैं। तो ये है कि भी अब इनको मैं यूज़ करने लगी हूँ, मुझे बड़ी आसानी हो गई है अब अपने किचन को इस मैनेज करने में और उसके अंदर वर्क करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। क्योंकि अब मेरी हर चीज़ पैक थी, सिर्फ़ मैंने वो चीज़ें निकाली थी जो मेरे डेली यूज़ में आ जाएँ, मतलब मैं उसको बड़े ही तरीके से मैनेज करके चल रही थी। लेकिन अब ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़ अब अपनी वापस निकल आई है क कॉटन्स में से, और अब इनको मैं अपनी मतलब लाइफ़ मेरी आसान हो गई है। तो किचन में अब मुझे, क्योंकि ख़वातीन का काम ज़्यादातर किचन में होता है और उसमें सहूलत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये है कि अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आ गई है, तो मैं उस हिसाब से अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। जी, तो बस इसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा यहीं पे स्पेंड हो गया था। अच्छा, मुझे ये था कि मैं ना जल्दी-जल्दी लगी थी, हालाँकि मैं 9 बजे से आई थिंक उससे पहले की मैं लगी हुई किचन में, तो लेकिन मुझे इनको समेटते करते तकरीबन साढ़े 10 बज गए थे और मैंने बस उसके बाद शावर लेना था और फिर मैंने तैयार होके चले जाना था, क्योंकि हर चीज़ मेरी रेडी थी और मैंने सब कुछ अरेंज किया हुआ था। तो बस मैंने ये था कि जल्दी-जल्दी मेरे काम खत्म, क्योंकि मैंने किचन भी वॉश करना था, उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करने थे और फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मैं किचन की सफाई ऐसे करती हूँ कि सबसे पहले मैं जो है ना, जितना भी बर्तन है ना वॉश करने वाला, वो सारा मैं एक तरफ सिंक पे रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं पूरा किचन पहले क्लीन करती हूँ, जैसे कि शेल्फ़ हैं, इसमें जितने भी कंटेनर्स वगैरह या जो भी मेरे रैक्स वगैरह हैं, उनको साफ़ करके और उसके बाद मैं चूल्हा साफ़ करती हूँ और फिर उसके बाद मैं डिश वॉशिंग करके और फिर उसके बाद मैं फ़र्श वगैरह धोती हूँ और काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, तरतीब से करती हूँ। इस तरह काम करने में बड़ी आसानी होती है। अगर आप पहले ही ज़हन में अपने माइंड में बना लें ना कि आपने ऐसी चीज़ें अरेंज करनी है और इस हिसाब से अपने काम करना है, तो काम बड़े तरीके से और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और आपकी हर चीज़ ऑर्गनाइज़ हो जाती है और काम करने में बड़ी आसानी होती है। अच्छा, ये खुश्क धनिया है, सबसे पहले मैं इसको निकाल के पूरे 1 दिन के लिए रख दूँगी धूप में, ताकि, क्योंकि फिर ज़ाहिर है जब तक धूप पड़ेगी इसको, तो तकरीबन ना 5-6 बजे तक ना मेरे इधर विंडो से ना अंदर धूप आती है और काफ़ी तेज़ धूप होती है, यानी कि इसमें वर्क नहीं किया जाता किचन में। तो इस वज़ह से ना मैं इसको रख दूँगी ताकि एक दफ़ा ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसका जितना भी थोड़ा-थोड़ा उसमें है ना, अ, पानी कह लें या गीलापन है, तो वो निकल जाएगा।
तो अच्छा पता नहीं व्लॉग बनाते हुए जब आप वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना, इतने अल्फ़ाज़ होते हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप व्लॉग को वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, तो वो अल्फ़ाज़ आपके ज़हन से ही निकल जाते हैं। मतलब आप आम अल्फ़ाज़ होते हैं, लेकिन वो उस टाइम ना नहीं समझ आ रहे। तो ये जिन-जिन के साथ होता है प्लीज़ मुझे लाज़मी बताइएगा, जब आप किसी से बात कर रहे हों, कहीं गए हुए हों, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो अल्फ़ाज़ आपके आम रूटीन के होते हैं, लेकिन वो आपकी ज़ुबान पे नहीं आ पाते। तो अच्छा बस इधर मेरा जो चूल्हा था, स्टोव था मेरा, वो भी माशाल्लाह से साफ़-सुथरा हो गया है। और जो मेरा मेन काम होता है किचन का कि चूल्हे को साफ़ रखना और उसको करना, तो पता नहीं मैं दिन में कितनी दफ़ा इसके ऊपर रैक फेरती हूँ और इसको साफ़ रखती हूँ, कुकिंग के दौरान भी और वैसे भी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किचन की जो शान है ना, वो आपके चूल्हे से है। अगर आपका चूल्हा साफ़ है ना, तो आप साफ़ कंसीडर होते हैं कि भई आपको सफाई पसंद है। लेकिन अगर आपका चूल्हा नहीं साफ़, तो इससे ये लगता है कि भई ना, आपको बस ये है कि काम खाना पका लिया और बर्तन धो लिए, बस ये बहुत बड़ा काम है। नहीं, आपका किचन ऑर्गेनाइज़ होना अपने वसाइल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ज़ाहिर है जिनके पास हाई-फाई किचन्स हैं वो उस हिसाब से, लेकिन आप आम किचन को, छोटे से किचन को आम चीज़ों के साथ ही ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है? क्लीन करना। तो जब आपका किचन क्लीन है, तो उसका मतलब है कि भी आपका किचन खूबसूरत है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बहुत हाई-फाई हो, मॉडर्न किचन हो, तो अच्छी चीज़ें हों, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी सफाई। अगर आपने किचन को क्लीन किया हुआ है, तो आपको कुकिंग करने में मज़ा आएगा, आपको किसी के सामने शर्मिंदगी नहीं होगी। और दूसरा ये है कि भी आप खुद अपने आप को महसूस करें, रिफ्रेश फ़ील करते हैं अपने आप को। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप जितने भी काम हैं, अच्छा मैं क्या करती हूँ कि किचन सबसे पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी घर की देखती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज़ तो पहले से ही होता है घर, हर चीज़ अपनी जगह पे मैनेज होती है। बेटियाँ भी नहीं फैलाती इतना घर को। तो ये है कि भी मुझे जब बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मैं जो थोड़ा बहुत उनके कपड़े हैं समेटने वाले या जितने भी तह लगाने वाले बिस्तर हैं वो करके, तो उसके बाद फिर मैं हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और अपनी चीज़ें अरेंज करके, साफ-सुथरा करके, तो फिर मैं अदर काम करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे स्टूडेंट्स ने आ जाना होता है और स्टूडेंट्स के बाद फिर बच्चे आ जाते हैं घर, तो इसी में जो है ना मेरा दिन सारा गुज़र जाता है। फाइनली जी, ये टाइम आ गया है कि अब मैंने अपने लिए टाइम निकालना है, थोड़ा-सा अपने लिए टाइम स्पेंड करूँगी। काफ़ी टाइम के बाद मैं घर से निकल रही हूँ और अपनी फ्रेंड की तरफ जाऊँगी, थोड़ी देर उन बातें वगैरह करेंगे, दिल बदल जाएगा, थोड़ा-सा मूड बदल जाएगा। तो बस इसके बाद फिर बच्चे स्कूल से आ जाएँगे, तो उसके पहले मैंने घर भी वापस आना है। तो ये है कि अभी मैं अब रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी-सी अपनी तैयारी दिखाई है। तो जितनी दिखा सकती हूँ उतनी मैंने दिखा दी है। तो ये जी मेरा कैबिनेट्स हैं जो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं अपने ड्रॉर्स। तो ये है जी कि अब मेरा मास्क भी आ गया और उसके बाद फिर हम जाएँगे अपने फ्रेंड की तरफ। तो बड़ा मज़ा आया, मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया। अच्छा तो अब जी वापस ओवर टू किचन, और वापस अपने किचन में आ गए हैं और वही रूटीन के काम, आप जहाँ मर्ज़ी फिर लें, जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी पढ़ाई कर लें, जितना मर्ज़ी आप जॉब्स कर लें, एट द टाइम आपको आके एंड द टाइम आपको काम क्या करने पड़ते हैं, घर के। तो और ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो ख़ैर बहुत पसंद है और हर ख़वातीन इसको चाहे मजबूरी में करे, चाहे खुशी से करें, मस्ट करना होता है। बस जी बच्चे स्कूल से आ गए थे और उनको मैंने बना दिया था मैंगो शेक, और मैंगो शेक बच्चे पी के तो उसके बाद फिर भी उनकी भूख ख़त्म नहीं हुई थी, तो उनको चाहिए था, क्योंकि मैं लंच माशाल्लाह से हैवी देती हूँ और इतना टाइम भी नहीं गुज़रता और ब्रेकफ़ास्ट भी लाज़मी करवा के भेजती हूँ। तो ये है कि भी, लेकिन मैं जो अपनी खुद भी तसल्ली के लिए कि बच्चों को मैंने पहले हैवी शेक दिया था, मैं इसमें कोई पानी कुछ ऐड नहीं करती, माशाल्लाह से खालिस दूध आता है, तो वही मैं इनको उसका शेक बना देती हूँ, जब तक मौसम है बना के दूँगी। अच्छा तो ये जी हस्बैंड के लिए मैंने बना के रख लिया था 1 मग, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी बच्चों के स्नैक्स की तरफ। बच्चे कहते हैं कि मामा हमें पापड़ फ्राई कर दें, तो ये मैंने कच्चे पापड़ ला के रखे हुए थे, हमारे बचपन के फ़ेवरेट।
तो बस जी ये फिर मैंने बच्चों को थोड़े से फ्राई कर दिया। मैंने कहा चलें बच्चे इतना ये खा लें, क्योंकि उधर में स्टूडेंट्स भी आई हुई थी, मैंने उनकी तरफ भी जाना था। तो फिर ये है कि बच्चों को मैंने दे दूँगी स्नैक्स और वो अपना एन्जॉय कर लेंगे और फिर मैं अपने अदर काम कर लूँगी। अच्छा, ऑयल मैंने एक बीच में डाल के देख लिया था पापड़ को, तो ऑयल अच्छा-सा माशाल्लाह हो गया है हीट अप। और उसके बाद फिर मैं बाकी भी कर लूँ। असल में ये ना मैंने पहले से ही इसमें ना ये छोटा बर्तन लिया हुआ था, इसमें मेरा ऑयल पहले से मौजूद था। तो और देखें आप, इसमें मेरा जो चम्मच है वो भी बड़ा है इसके हिसाब से, और पापड़ के लिहाज से ये छोटा बर्तन था। लेकिन ये है कि मेरे पास पहले से अब इसमें ऑयल मौजूद है, तो मैंने कहा कि चलें इसी से गुज़ारा करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर ये है कि मैं अपनी दोबारा से वो कढ़ाई यूज़ कर लूँगी, जिसमें मैं फ्राइंग करती हूँ पहले अपने जितने भी फ्राइंग का सामान है। तो बस मैंने फिर इसी में थोड़ी-थोड़ी करके कर रही थी कि मैंने कहा कि चलें जितनी वो हो सके, क्योंकि मुझे जल्दी थी और अभी ही मैं फ्रेंड की तरफ से भी आई थी। बस जल्दी से मैंने चेंज अप किया और उसके बाद फिर मैंने बच्चों के उसमें लगी, क्योंकि आप जब एज़ अ मदर आप रेस्ट तो आप कर नहीं सकते कि आप कहीं से आए हैं तो उस चीज़ को बैठ के एन्जॉय करें, और नहीं, आपको फिर भी अपना वापस अपने काम पे आना होता है। तो ये इसी में खूबसूरती है। तो बस ये मैं जल्दी-जल्दी इसको करती हूँ, और गर्मी भी काफ़ी शदीद थी। अब ये है कि भी ऐसा बता रहे हैं कि संडे से मौसम अच्छा हो जाएगा, तो देखें अब कैसा होता है। लेकिन ये है कि भी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है कि आपकी तैयारी का या आपका वर्क करने का कोई मज़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि मैं खुद ज़्यादा ये सोच रही थी कि रेसिपीज़ वग़ैरह बनाऊँ और अपने व्यूज़ के साथ शेयर करूँ। तो लेकिन ये है कि जैसे ही गर्मी कम होगी तो इंशाल्लाह ये जितना भी मैंने प्लान किया हुआ है तो वो लाज़मी करूँगी। तो बस ये इधर बच्चे अपना स्नैक्स एन्जॉय कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं रात का डिनर भी तैयार करना है। आज रात के डिनर में मैं बना रही हूँ लोबिया फलियाँ जो ग्रीन कलर की होती हैं फ्रेश। तो बस वो सब्ज़ी बनाऊँगी आज उसकी, और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ। तो अच्छा, मैं ये नहीं करती कि मैंने जो है ना आपके साथ हाई रेसिपीज़ शेयर करनी है। मतलब मैं रूटीन की जो डेली में रूटीन में जितना भी हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, बस मैं वो सिंपल और जो एक कहते हैं ना कि रियल चीज़, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ना, बर्तन छोटे होने की वज़ह से ना मेरी चीज़ें इधर से उधर फैल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन, मेरा जो चूल्हा है वो साफ़ है, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। तो ये लेकिन ये है कि गिरना नहीं चाहिए, लेकिन गिर रहे हैं, अब इसमें ये बस की बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि भी साफ-सुथरा है, तो मुझे अब इस चीज़ की टेंशन नहीं है। देखिए, सफाई करने का ये बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है कि भी आपका ना अगर खाना कोई ऐसी, जैसे अब ये पापड़ है, इसके साथ कोई चीज़ चिपक नहीं सकती, तो ये गिर जाता है ना, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, सारे दिन के वर्क करने के बाद रात का टाइम था, मगरिब के बाद का, और मैं बना रही थी खाना, क्योंकि मैंने दिन में ही ये कर ली थी सेट सब्ज़ी, और बस फिर उसके बाद मुझे सिर्फ़ डिनर बनाना था। तो बस मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, मैंने सारे मसाले इकट्ठे लिए सब्जियों में, जैसे ये था प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक, हरी मिर्चें। तो बस ये मैंने ये पहले प्याज को बारीक काट लिया और उसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। जो ज़ीरा डाला था पहले मैंने ऑयल में, वो थोड़ा-सा तड़क गया तो उसमें मैंने प्याज डाल दिया, और प्याज डालने के बाद जब वो मेरा थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, जो मैंने सब्ज़ मिर्चों का पीस लिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी टमाटर। तो वो मैं उसकी भुनाई कर रही थी, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी मैंने कहा कि मैंने कैमरा तो ऑन ही नहीं किया, रेसिपी तो शेयर ही नहीं की। तो बस ये फिर मैंने जल्दी कैमरा ऑन किया, तो मैंने कहा कि चलें नेक्स्ट की अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा, तो ये आम मसाला जो हम सब अपने घर में सब्ज़ी के लिए रेडी करते हैं, बस वही मैं रेडी कर रही थी ऑयल डाल के। तो फिर ये है कि मैंने अब इसमें पाउडर मसाले भी डाले। पाउडर मसाले मैंने आपको दिखाया कि मैंने उसमें डाला नमक, खुश्क धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और मैंने उसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। तो बस ये जो आम मसाले, पाउडर मसाले हैं, वो डाल के मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लूँगी, यहाँ तक कि भी वो उसका रंग भी बदल जाए, एक वो थोड़ा-थोड़ा रेड कलर हो जाता है ना, वो आ जाए और ऑयल अपना मसाला छोड़ दे, तो फिर उसके बाद इसमें मैं सब्ज़ी भी डाल दूँगी। तो सब्ज़ी में जी मैंने आपको जैसे बताया था पहले कि मैं बना रही थी रेड सॉरी कह रही हूँ, ग्रीन लोबिया, जो फ्रेश होता है फलियों वाला। तो जो ताज़ा-ताज़ा फलियाँ थी वो भी बीच में कट कर लेती हूँ, और जो थोड़ी-सी मतलब ड्राई हो जाती हैं, तो उनके मैं वो लोबिया बीज वो निकाल लेती हूँ। तो बस ये जी सब्ज़ी और बहुत मज़े की बनी थी, और मैं ये फर्स्ट टाइम इस सीज़न में फर्स्ट टाइम बना रही थी। हाँ, तो ये मैंने अभी तक नहीं बनाई थी, क्योंकि इसकी कटिंग भी बहुत टाइम लगता है, और जैसा कि मेरे जैसे बंदे के पास तो टाइम होता नहीं है, तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, और ये मैंने 1 दिन पहले ही सेट कर ली थी सब्ज़ी, ताकि फिर मैं इसको नेक्स्ट डे बना सकूँ।
तो अगर आप अपने काम को वैसे ही मैनेज करके चलें ना कि आप टाइमिंग के हिसाब से उसको मैनेज कर लें कि ऐसे-ऐसे आपने करना है और जैसे कोई लेंथी सब्ज़ी है, तो वो 1 दिन पहले मँगवा के अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लें। अच्छा जी, आलू के मैंने जो कतलियाँ थी वो इस हिसाब से मैंने इसको क्यूब्स शेप में काट ली थी और ये भी छोटा साइज़ है क्योंकि वो लोबिया था बिल्कुल बारीक और उसमें फिर ये छोटे-छोटे आलू वो ही खूबसूरत लगने थे। तो मैं जैसे बताती हूँ कि सब्ज़ी को उस तरह कट करें और दूसरी सब्ज़ियाँ भी उस हिसाब से कटिंग करें जो एक शेप होती है, ठीक है? तो वो खूबसूरत लगता है और वही हांडी में खूबसूरती देते हैं। ऐसे जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, अगर इसकी लुक अच्छी होगी तो ही वो खाने में मज़ा देगी। तो खाना वैसे बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, सब बच्चों को और हस्बैंड को बहुत पसंद आया। बस जी, अब इसकी फाइनल लुक ये होगी कि अब इसमें मैं पानी लगा दूँगी। थोड़ी-सी मैंने भुनाई की है, तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको अच्छी तरह भुनाई की है ताकि इसमें मसाला रच बस जाए। पानी लगाऊँगी कि यहाँ पे कि भी फलियाँ गल जाएँ। तो उसके बाद लेकिन रखूँगी मैं इसी शेप में जो अभी शेप नज़र आ रही है ना, मतलब वो ड्राई शेप में रखूँगी। लिक्विड वो हस्बैंड पसंद नहीं करते। तो ये है कि अभी मैं इसमें बस ऐसे ही इसको वापस शेप में ले आऊँगी, लेकिन इसमें मैं 1 दो पानी लगा के इसको अच्छी तरह गला लूँगी क्योंकि सब्ज़ी जब तक गलेगी नहीं, मज़ा नहीं आएगा। आलू तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एंड पे डाले हैं। तो जो सब्ज़ी है ना वो टाइम लेगी। तो इसलिए ये कि भी अच्छी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा-सा और मैं इसमें डालती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए हल्की आँच पे और इसको वापस उसी शेप में ले आऊँगी जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा और लोबिया फलियाँ भी नरम हो जाएँगी। तो बस जी ये मेरी फाइनल लुक होगी और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पे बने रहना है और लाज़मी इसको देखते रहना है और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन लाज़मी डालें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मस्ट करें और जी मुझे कमेंट्स भी करें कि आपको मज़ीद क्या-क्या देखना अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों ने सुनना चाहते हैं कि मुझे किस चीज़ की खुशी है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में लाज़मी शेयर करूँगी। तो बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।